कंप्यूटर इंजीनियर पुलिस कप्तान खुले सुशील चंद्र भान का नया प्लान। दंपति के दरकते रिश्तों को जोड़ रही सीतापुर पुलिस। पति पत्नी या पारिवारिक रूप से जो झगड़े होते हैं उनको आपसी समझौते से बात करके सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास रहता है कि कोई फैमिली बनने में काफ़ी साल लगते हैं, टूट बहुत छोटे से झगड़े से जाती है। अगर उनको बिठा करके बात करके अगर हम उनके परिवार को बचा सकें, बच्चों का भविष्य देखते हुए अगर उनको एक दूसरे से मिला सकें, तो इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। 10,000 ई रिक्शों का जाल, जाम के झाम से निपटने का क्या है प्लान? ई रिक्शा काफ़ी हर जनपद में हो चुके हैं और सीतापुर में भी आप देखेंगे तो लगभग पूरे जनपद में 10,000 के आसपास ई रिक्शा है और शहरी एरिया में भी काफ़ी उसमें ई रिक्शा है। और उनकी सुव्यवस्थित चीज़ें न होने के कारण कई बार चौराहों पे जाम की स्थिति तैयार होती है। एक तरफ हमें उनकी रोटी को भी हार्म नहीं करना है, उनके भी अपने एम्प्लॉयमेंट का साधन है उसको जारी रखना चाहिए। एसपी की पहल, प्रधानों के सहयोग से तीसरी आंख रखेगी गांवों पर नजर। हम गांव-गांव में भी प्रधानों को इसमें प्रेरित करें कि वो उनके ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है उसके माध्यम से एक 4 या 5 कैमरे का सिस्टम वो अपने ग्राम पंचायत में लगा ले। इतना अगर हर प्रधान उसके ग्राम पंचायत में कर लेगा तो मुझे लगता है उसके ग्राम में भी अगर कोई चोरी की घटना है, हम एक बार सभी प्रधानों से एक बार पुनः कनेक्ट होंगे गाँव में। सीतापुर में धर्मांतरण की लगातार शिकायतें सामने आने के बाद फिर एक नया मामला सामने आया है। खास बात यह है कि धर्मांतरण कराने वाला जो गिरोह है वो भोली भाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे कर रहा है और ये महिलाएं जब कोई सभा का विरोध करने जाता है या शिकायत करने जाता है तो ये महिलाएं उनसे उलझ पड़ती हैं और महिलाओं खुद उनका विरोध करती हैं। और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं धर्मांतरण को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं और कई जगह पहुंचकर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना देकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। ताजा मामला सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र के लश्करपुर गांव का है, जहां पर जो है एक ग्रामीण के घर पर जो है सैकड़ों लोगों की सभा चल रही थी और क्रिसमस डे मनाने की तैयारी भी चल रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो है पुलिस को जो है सूचना दी और जो है करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के तालगांव संवाददाता गोविंद गोपाल सिंह के पास। तो गोविंद बताइए कि किस गांव में ये सभा चल रही थी और वहां कितने लोग मौजूद थे और पुलिस ने क्या कार्रवाई की और वहां से क्या-क्या सामग्री बरामद हुई है? जी आपको बता दें कि लश्करपुर गांव पड़ता है तालगांव कोतवाली के अंतर्गत। यहाँ पर इंद्रजीत पुत्र सीताराम के घर पर एक कार्यक्रम के रूप तैयारी की जा रही थी जो क्रिसमस डे का आज मनाने की तैयारी चल रही थी। वहाँ पर बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ता पहुँचते हैं, इनसे महिलाओं की नोकझोंक होती है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुँचती है और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लाती है। यहाँ पर कोतवाली में मौके से बाइबिल है और मोमबत्ती है, केक है, ये सब सामान बरामद हुआ है और एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है जो कि पुलिस के पास मौजूद है। जी गोविंद, जानना चाहेंगे कि जब किसके ये जो घर पे सभा चल रही थी उसमें करीब कितने लोग शामिल थे और उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे क्या? जी वहाँ पे लगभग 1 सैकड़ा लोग शामिल थे, लेकिन वहाँ पे 80% से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल थे। पुरुषों की संख्या काफी कम है। पुरुष जो बाहर से जो ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए जो आते हैं वही लोग सिर्फ थे, बाकी गांव की महिलाएं ही सिर्फ मौजूद थी। कितने लोगों को पुलिस हिरासत में है और कितने लोग फरार हो गए हैं? जी वहाँ पर 5 लोग पुलिस हिरासत में है और 2 लोगों को फरार होना बताया जा रहा है, जिसमें मुकेश पुत्र राजकुमार व हंसराज पुत्र नंद किशोर, सोनू पुत्र बाबू, शिव कुमार पुत्र गंगा, राम भाटी पुत्र राधेश्याम, चंपा पत्नी पृथ्वीपाल जिनका अभी तक पता अज्ञात है जो तहरीर में दिया गया है,
इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आप बताएंगे गोविंद की जब आपकी ग्रामीणों से बात हुई तो उनका क्या कहना है, कितने सालों से दिनों से ये जो है धर्मांतरण की जो ये सभाएं हैं ये चल रही थी, और क्या किसी ने ईसाई धर्म अपनाया भी है क्या गांव में? जी, ग्रामीणों की माने तो लगभग 5 वर्ष से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, और इनका मेन जो उद्देश्य था, जो गरीब महिलाएं थी, जो जिनके वहाँ खाने पीने की समस्याएं होती थी, उनको ये निशाना बनाते थे और अपने समूह में जोड़ते थे और उनको दवा का, इलाज का पैसा भी देते थे, कभी कभी खाने की भी व्यवस्था करते थे। इस दौरान इनसे महिलाएं जुड़ी भी हैं, लेकिन अभी तक ईसाई धर्म अपनाने की कोई, मतलब गांव में कोई भी कह नहीं रहा कि किसने ईसाई धर्म अपनाया है। इस कार्यक्रम में लगभग 17 गांव के लोग आते थे यहाँ पर। जी, तो इतने दिनों से जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, इससे पहले क्या पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी क्या? हाँ, इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं दी गई, लेकिन अभी तक ये लोग परमिशन भी नहीं लेते थे, इसलिए पुलिस पर दिमाग भी नहीं लगाती। लेकिन जब ये मामला ओपन हुआ है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने जिले में कई जगह इसको विरोध किया है, तो आज ये मामला यहाँ तालगांव कोतवाली में भी इसका विरोध दर्ज हुआ है और मुकदमे की तहरीर भी लिखी जा रही है। ये जब सभा चल रही थी वहाँ पे गोविंद, तो वहाँ पे लोगों से क्या क्या बताया जा रहा था? वही उनको जो ये मेन पादरी जो हैं मुकेश कुमार, ये राजकुमार, ये कसरेला के निवासी हैं, इनके द्वारा ये बताया जाता था वहाँ पे कि ईसा मसीह को मानिए, ईसा मसीह के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना कोई भगवान है, ना कोई ईश्वर है, सिर्फ ईसा मसीह को मानिए, यही आपका उद्धार करेंगे, यही आपका जो है सब कुछ है। इसके अलावा कोई जानकारी, जैसे कि बता रहे हैं कि जो कुछ जो है उसमें महिलाएं ऐसी हैं जो ईसा मसीह का गुणगान भी कर रही हैं? जी, वहाँ पे लगभग जो महिलाएं थी उसमें काफी महिलाएं ऐसी हैं जो ईसा मसीह का गुणगान करती थी, और जब पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो उन महिलाओं ने पुलिस से झड़प भी की। उन्होंने, उनका कहना था ये जो मास्टर जो पादरी हैं, मैंने उनको गिरफ्तार न किया जाए, हमको भी साथ में गिरफ्तार किया जाए, और जहाँ ले चलिए हमको भी साथ में ले चलिए। कुछ महिलाएं यहाँ तक थाने तक आ पहुंची हैं। अच्छा, किसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और कौन कौन से वहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं? ये प्रमोद सिंह हैं, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं, उत्तम सिंह हैं, और मोहक सिंह हैं, आयुष मिश्रा हैं, ओम प्रकाश गुप्ता हैं, दीपक शुक्ला हैं, शिवम मिश्रा हैं, और ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश अध्यक्ष पूनम मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो है अनूप श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे थे, और मोहक सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा लिखा जा रहा है। तो अभी तक कुल कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज करने की पुलिस ने तैयारी की है? 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। 5 लोग गिरफ्तार भी हैं, एक महिला अभी तक जो चंपा देवी हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी, तो ये सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र के लश्करपुर गांव में जो है इंद्रजीत पुत्र सीताराम के घर एक सभा चल रही थी, और इस सभा में करीब 1 सैकड़ा लोग थे, जिसमें से 80% महिलाएं शामिल थीं, और जो है ये सभा चल रही थी। और जो आज चूंकि क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे मनाने की तैयारी चल रही थी, और मौके पर पहुंचे करीब 1 दर्जन जो है विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, और पूनम मिश्रा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं, वो भी पहुंची। इन्होंने पुलिस को सूचना दी, और सूचना पाकर पुलिस ने आधा दर्जन 6 लोगों को जो हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, और इन पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। आपको सुनाते हैं कि जो पादरी हैं किस तरह से वो जो है जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने ईसा मसीह का गुणगान करते हुए क्या कहा? तुम्हारा बताओ। रामजीवन कितने दिन से आ रहे हैं? कितने दिन से बोलते रहो? हम लगभग 2-3 साल हुआ है, कभी कभी आया हूँ। करने क्या आते हो? बताओ। जो कोई बुलाता है प्रार्थना करने आता हूँ। क्या प्रार्थना करवाते हो? प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उनका सुसमाचार संदेश सुनाता हूँ। यीशु मसीह उद्धार करता है और वो पापों को क्षमा करता है। उसका जन्म कुमारी मरियम के द्वारा आज के दिन हुआ, ऐसा मानना है, और आज इसलिए हम लोग मिलकर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। राजा दशरथ के क्या लड़के थे? अभी आपने बताया तो मालूम हो गया 4 थे। पहले कितने बताए थे तुमने? हमने 2 बताया था। अच्छा, 2 ही जानकारी। चलो। ये तो आपने सुना कि ये जो लोग हैं, इन्होंने ये जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग हैं, ईसा मसीह की प्रार्थना, उन्होंने बताया कि हम ईसा मसीह की प्रार्थना लोगों को कराते हैं, ईसा मसीह जो है पापों को हरता है। तो इस तरह से बहलाते फुसलाते हैं। और इसके अलावा हम आपको एक जो सभा में शामिल महिला थी वो क्या कह रही है, उसका क्या कहना है, आपको वो भी हम सुनाते हैं। आँखी के अंधे के आँखी दीन कोढ़ी के चलाई। जो यीशु मसीह ना होती तो आज दुनिया में कोई ना होती। न तुमने सब मिट्टी उठाई, माटी को बनाई।
तक इहुआ का पुकारो, इहुआ का मतलब सात दिन इहुआ हवा का बनाई। ये बताओ जो वो ना होती तो यीशु मसीह को उधार पाई। कहाँ से हो तुम? तो इसमें आपको क्या मिलता है बताएं? हमको बहुत कुछ मिलता है। क्या? हमारे बेटा मरे से बच गया, प्रार्थना के द्वारा हम मरे से बच गए। पैसा भी? पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है। हमने की तरफ नहीं, इधर आओ, घूमो नहीं, इधर खड़े हो, घूमो नहीं। हमारे सब के पास पैसा है ना, तो हम कहते हैं कहाँ से? कैसे क्या करते हैं लोग? प्रार्थना करते हैं हम लोग, बाइबिल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पर चलते हैं सही तरीका, किसी से गाली नहीं देते हैं, किसी से झगड़ा भी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी सच्चाई से पवित्र से निभाते हैं हम लोग। यूँ होता जी, तो आपने सुना कि जो ग्रामीण महिला है जो इस सभा में शामिल थी, उसका क्या कहना है। वो ईसा मसीह का गुणगान कर रही है और कह रही है कि ईसाई धर्म का गुणगान कर रही है और कह रही है कि अगर यीशु ना होते तो कोई भी ना होते। और उसने ये भी स्वीकार किया कि वो बाइबिल पढ़ती है और इससे जो है उसको जो है काफ़ी फायदा हुआ है और जो ईसा मसीह ही सच्चे भगवान है। ये आप सुन सकते हैं साफ हमारे स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है किस तरह से महिला गुणगान कर रही ईसा मसीह की। और इसके बाद आपको बताते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के जो नगर अध्यक्ष हैं प्रमोद सिंह, उनका क्या कहना है। एक्चुअली अभी सीतापुर जिले में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इस तहत में अभी 2-3 थानों में, अभी परसों लहरपुर में भी एक मुकदमा लिखा गया। इसी सब समीकरणों में हम लोगों ने अपने बजरंगियों के माध्यम से थोड़ा एक्टिव किया गया था। सूचना हम लोग को मिलती है कि लश्करपुर में कुछ पादरी लोग आ करके 100-150 आदमियों को इकट्ठा किए हैं और लगभग ये प्रकरण 2-3 साल से चल रहा था, संज्ञान में नहीं आया। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, हम अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। प्रशासन का सहयोग से हम उनको वहाँ से ले आ करके कोतवाली ताल गाँव में महोदय को दे दिए हैं। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग भाग गए थे। एक मेन पादरी भी भाग गया था, वो नहीं मिल पाया। एक महिला थी, वो नहीं मिल पाई। बाकी 5 लोगों को हम ला करके साहब के हवाले कर दिए हैं। प्रशासन इसमें मुकदमा पंजीकृत कर करके उचित कार्रवाई करे, क्योंकि ये प्रकरण लगभग सीतापुर में बहुत तेज़ी से धर्मांतरण का चल रहा है। हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि प्रशासन इसमें कोई हाईटेक व्यवस्था करे ताकि आने वाले समय में सुरक्षित हो सका। प्रशासन से ही यही हमारी गुहार है। तो ये आपने सुना कि विश्व हिंदू परिषद के जो नगर अध्यक्ष है प्रमोद सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है कि विश्व हिंदू परिषद और जो विहिप है इसके कार्यकर्ता लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कई शिकायतें मिल रही हैं उनकी धर्मांतरण की, और वो लोग जाकर जो है पुलिस को जो है सूचना भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी करवा रहे हैं। और इन्होंने प्रशासन से भी ये अपील की है कि इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा हाईटेक होकर काम करे, तब रोक लगाई जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में जो है धर्मांतरण को लेकर फिर एक नई शिकायत सामने आई है, जिसमें पुलिस ने जो है 6 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। इनके पास से मौके से जो है मोमबत्ती और जो ईसाई धर्म की किताबें हैं, केक हैं और एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है। पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए गोविंद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।